Hello everyone, how are you? I hope all are well. So let's start our topic Journal Science. जर्नल साइंस ये है हमारा पार्ट 2। पार्ट 1 जो है आपको उसमें भी हमने 30 क्वेश्चन किए थे और उनमें से एक क्वेश्चन आपका 101% किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में ड्रॉप होगा 101%। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की। सराउंडिंग में जो हमारा एनवायरनमेंट है, पॉल्यूशन भी है और उसके साथ साथ देखिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। फर्स्टली अगर हम हमारे एनवायरनमेंट की बात करते हैं उसमें, तो एनवायरनमेंट में जो कि नाइट्रोजन है वो हमारे पास कितना है, 78% उसकी क्वांटिटी है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 21% प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो है 0.03% एंड अनदर गैसेस जो है 0.97% है। तो इसके साथ साथ ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एग्जैक्ट अगर इसकी हम यहां से बात करें तो 20.098 समथिंग कुछ ऐसा है, तो उसको हम एग्जैक्ट कितना मानते हैं, 21% मान लेते हैं। तो यही से हमारे करेक्ट आंसर होते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। उसके साथ साथ जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो घटता है तापमान। वो कैसे, देखिए अप टू 9600 किलोमीटर तक हम रहते हैं, तो वो है हमारा बाह्य मंडल जिसको हम बोलते हैं। तो यहां से क्वेश्चन पुट कर सकता है वो कि अप टू 9600 किलोमीटर से ऊपर जब हम जाते हैं तो क्या आ जाता है, हमारा बाह्य मंडल आ जाता है। 4 ऑप्शन इन्हीं में से आपके सामने दिए हुए होंगे। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है 80 से 600 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, आयन मंडल। आयन मंडल मींस दैट जो कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो सब किस में आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो सब कहां है, हमारे आयन मंडल में ही होते हैं। चार्ज को ही हम आयन बोलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके साथ साथ 50 टू 80 किलोमीटर मध्य मंडल इसको हम बोलते हैं। उसके बाद जो 16 से 50 किलोमीटर है उसको हम बोलते हैं समताप मंडल। अब देखिए समताप मंडल जो है हमारे पास, उस समताप मंडल में क्या होता है, जो एरोप्लेन होती है, एरोप्लेन जो है वो सब कहां चलती हैं, समताप मंडल के ही अंदर चलती हैं। और उसके साथ साथ ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जो वायुयान उड़ते हैं वो कौन सी लेयर में उड़ते हैं, कौन सी परत में, तो समताप मंडल में उड़ते हैं। उसके साथ साथ यहां से आपसे पूछ सकता है कि जो O3 है, ओजोन कहां है, वो भी कहां है, यहीं पे है समताप मंडल में ही। अब बात आ जाती है फिफ्थ कि 8 से 16 किलोमीटर के बीच में वो रह जाता है हमारा क्या, सौभ मंडल। और सौभ मंडल क्या है कि जहां पे जितनी भी बिजली की कड़क जो होती है, बिजली की चमक जो होती है, आंधी तूफान मींस पर्यावरण की जितनी भी घटनाएं होती हैं, तूफान आना, आंधी आना, वर्षा आना और बहुत ज्यादा मींस जो भी स्ट्रॉन्ग थंडरस्टॉर्म जो भी होते हैं वो सब कहां होते हैं, सौभ मंडल के ही बीच में होते हैं। तो ये थी हमारी जो एनवायरनमेंट था, जो हमारा पर्यावरण था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन इनसे पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ और भी जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो काफी टाइम मींस एग्जाम में पूछे भी गए हैं और जो एग्जैक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं केवल उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं और आपके साथ कोई एक सिंगल बुक के जो क्वेश्चन है वो शेयर नहीं किए जाते। बहुत सारी बुक का, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट का जो एवल्यूएशन करके उसमें से अलग अलग नोट्स बना करके काफी मींस कंटिन्यूअसली हार्ड वर्किंग करके आपके साथ ये चीजें शेयर की जा रही हैं। तो इसको आप अपने आप तक सीमित ना रखें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके साथ बहुत अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए जाएंगे। और एक बार मींस इनको अपने डेली रूटीन में अगर आप नोटबुक में, कॉपी में कहीं पे भी लिखते हैं तो 101% एक बार याद कर लिया तो कभी भी नहीं भूल पाओगे। तो अब आगे देखिए, आगे के जो क्वेश्चन हैं ये थे हमारे वायुमंडल के बारे में हमने क्वेश्चन किए। केवल वही क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया है जो कि बार बार पूछे जाते हैं। अब जैसे कई बार पूछ लिया जाता है
कि बार बार जो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम पूछ लिए जाते हैं, जैसे पीकॉक का, मोर का साइंटिफिक नेम क्या है, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है, बंदर का साइंटिफिक नेम क्या है, या फिर जो बियर भालू होते हैं उनके साइंटिफिक नेम के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो आपने मींस ये नोट भी किया होगा कि एक साइंटिफिक नेम 101% किसी ना किसी एग्जाम में ड्रॉप होता है, चाहे आप आरआरबी के एग्जामिनेशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर कोई भी जैसे एचएसएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है उनमें भी बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो वो क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अब जैसे देखिए, मोर का वैज्ञानिक नाम है पोवो क्रिस्टेसिस। जो मोर है, मोर जो है, मोर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पोवो क्रिस्टेसिस या क्रिस्टेसिस। पोवो क्रिस्टेसिस मोर का वैज्ञानिक नाम है। सेकेंड क्वेश्चन के अगर हम बात करें, जैसे एसिड रेन होती है, एसिड रेन जो होती है, एसिड रेन, उसका मुख्य कारण क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड उसका मेन रीजन होता है। उसके बाद जैसे पूछ ले कि जो सबसे ज्यादा प्रदूषित करने वाला जो हमारे पास पॉल्यूटेंट है उसका नाम क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ये है हमारे पास CFC, जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा क्या करता है? पॉल्यूट करता है एनवायरनमेंट को। और इसका यूज कहाँ होता है? CFC जो है उसका वो पीछे से छोड़ता है, जो जेट एरोप्लेन होते हैं वो फ्यूल उसमें डलता है, वहां पे ये निकलता है। और CFC का यूज पूछ ले अगर डेली रूटीन में, तो CFC जो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसका यूज हमारे घरों में जो एयर कंडीशनर होते हैं, जो AC जिसको हम बोलते हैं, जो फ्रिज होता है हमारा, उसमें भी क्या है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का यूज किया जाता है। उसके बाद जैसे जो फल पकाने वाला हार्मोन जो होता है, फल जैसे कच्चे फल जो होते हैं, पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, उसको हम एस्टर भी बोलते हैं, एस्टर, जो कि किससे बनता है? एसिटिक एसिड से, CH3COOH। ये एसिटिक एसिड है। इसके भी हमारे पास 3 नाम हो जाते हैं, एसिटिक एसिड या फिर ग्लेशियल एसिड भी इसको हम बोल देते हैं। जब ये फ्रीज हो जाता है, जब ये जम जाता है, तो इसका नाम ग्लेशियल एसिड हो जाता है, ग्लेशियल एसिड। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अब इधर दूसरी तरफ अगर हम बात करें कार्बन से ही जुड़ा हुआ, ये CH3 है, CH4 जो है उसको हम मीथेन बोलते हैं, मीथेन। लेकिन दूसरी तरफ इसका अगर आपसे नाम पूछ ले, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ मीथेन, तो मीथेन का दूसरा नाम है मार्स गैस, मार्स गैस। और इसके साथ साथ इसको ही हम क्या बोलते हैं? बायोगैस, बायोगैस। और भी डीपली अगर हम चले जाते हैं तो एक होता है वायवीय श्वसन। पूछ ले आपसे, वायवीय श्वसन, जैसे कि हम वायु में सांस लेते हैं तो हम किस श्वसन में आते हैं? वायवीय। और एक होता है अवायवीय श्वसन। वो बैक्टीरिया कौन सा है जो अवायवीय श्वसन करता है? तो वो कहां होता है? बायोगैस में। और वो किस गैस का इस्तेमाल करता है? मीथेन गैस का इस्तेमाल करता है, जो कि गोबर गैस प्लांट में भी यूज होती है। तो ऐसे बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं। तो बात कर रहे थे हम एस्टर की, जो फल पकाने वाला हार्मोन होता है उसको हम कॉमनली बोलते हैं एथिलीन। और जो एस्टर है इसी से बनता है। अब एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो कच्चे फलों को पका देता है। अब क्या होता है कि मार्केट्स में जो भी फल आते हैं, बड़े बड़े जो गोदाम होते हैं, उनमें एथिलीन गैस डाल दी जाती है कच्चे फलों में और वो फल पक जाते हैं। और जो एस्टर होता है उससे फ्लेवर एजेंट भी मिल जाते हैं। अब जैसे फ्लेवर एजेंट कैसे कि 1-1 रुपए में टॉफी भी मिल जाती है भाई। 1 रुपए में संतरा की टॉफी कोई नहीं देगा, 1 रुपए में अमरूद की टॉफी मिल जाती है, 1 रुपए में अनानास की टॉफी मिल जाती है। तो रियल में वो क्या होता है? वो एस्टर गैस, उसका फ्लेवर एजेंट मिला दिया जाता है उसमें, और उसी टाइप की हमें स्मेल आती है, टेस्ट भी वही मिलता है हमें। क्यों? क्योंकि उसका फ्लेवर डाल दिया जाता है उसमें। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, जो कि जैसे भारत की तट रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है? भारत की जो तट रेखा की लंबाई है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, वो है 6100 किलोमीटर। भारत की जो तट रेखा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। अब है कि जो सुएज नहर का निर्माण था
वो कब हुआ था? सुएज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था। सुएज नहर जो थी उसका निर्माण कब हुआ था? 1869 में। अब जैसे यहां पे आपने सुना भी होगा कि एक होता है लाफिंग गैस और एक होता है रोने वाली गैस, एक होता है हंसने वाली गैस और एक होता है रुलाने वाली गैस। तो एक तो क्या है हमारे पास N2S नाइट्रस ऑक्साइड और एक होता है NH3। देखिए कि कई बार पुलिस वाले भी करते हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, वहां पे कोई छोटा सा गोला छोड़ दिया जाता है जो कि आंसू गैस का गोला होता है। और लाफिंग गैस हमने लेबोरेटरी में भी पढ़ा होगा, जब आप 10th 11th 12th आप करके आए होंगे, वहां पे भी आपने सुना होगा कि लाफिंग गैस है, अमोनिया इसमें होता है। तो उसके साथ साथ देखिए क्या है कि जो हमारे पास आंसू गैस होती है वो है NH3 और N2O जो है N2O वो क्या है? ये लाफिंग गैस और ये रुलाने वाली गैस, आंसू वाली गैस है। तो उसके बाद एकमात्र जो घोंसला बनाने वाला सांप है, जो घोंसला बनाता है मीन्स घोंसला बनाने वाला सांप, घोंसला बनाने वाला सांप एकमात्र है जिसका नाम है क्या? किंग कोबरा। किंग कोबरा एक ऐसा एकमात्र सांप है जो कि क्या करता है? घोंसला बनाता है। और मोर इंफॉर्मेशन के लिए हम आपको बता दें, हमारे इंडिया में केवल 5% जो स्नेक हैं, सांप हैं, वो जहरीले होते हैं, बाकी जहरीले नहीं होते हैं। उसके बाद आगे जैसे हम बात करें कि जो लोहे की अधिकता होने के कारण होने वाली बीमारी, जब आयरन की बहुत एक्सेस अमाउंट हो जाती है बॉडी में, तो कौन सी बीमारी हो जाती है? उसका नाम है सिडोरिसिस। ये वो बीमारी है जो लोहे की मात्रा, आयरन की मात्रा जब शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है? अब जैसे और आगे की बात करें, जो माचिस की तिल्ली होती है वो किससे बनाई जाती है? माचिस की तिल्ली जो होती है वो पीले और सफेद फास्फोरस में बनाई जाती है। और जो उसमें लकड़ी होती है माचिस की तिल्ली में वो सिडार की लकड़ी होती है। और उसके साथ साथ आगे की अगर हम बात करें कि जैसे किस ग्रह के उपग्रह नहीं है, कि एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, और वो कौन है? बुध और शुक्र, और इनको पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। उसके बाद आगे क्वेश्चन पे जाते हैं कि द्रव्य प्रवाह मापने का यंत्र, जो द्रव होता है, द्रव्य का प्रवाह मापने का यंत्र क्या है? क्यूसेक में उसको मापा जाता है। किसमें? क्यूसेक में। 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, वहां 4 में से किसी एक के ऊपर टिक लगाना है, वो आपकी चॉइस है। आपने याद किया है तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अब जैसे बहुत से हैं क्वेश्चन ऐसे, जैसे और भी हमारे सामने बहुत से, जैसे टीबी से प्रभावित अंग कौन सा है? फेफड़े जो होते हैं, टीबी से प्रभावित अंग कौन सा होता है? फेफड़े। और इसके लिए टीका कौन सा लगाया जाता है? BCG का टीका इसके लिए लगाया जाता है। अब जैसे शुद्ध रक्त कहाँ होता है, अशुद्ध रक्त कहाँ होता है? तो शुद्ध रक्त तो कहाँ होता है? बाएं आलिंग में। जो शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त शरीर में कहाँ होता है? बाएं आलिंग में। और अशुद्ध रक्त कहाँ होता है? दाएं आलिंग में। नीले और दाएं दो होते हैं। अब एक रोग है रानीखेत रोग, जो है वो किससे संबंधित है? बार बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। जो रानीखेत रोग है वो मुर्गियों में आता है, तो मुर्गियों से ही इसका संबंध है। आगे जैसे उबले अंडे जो होते हैं उसमें कितनी ऊर्जा होती है? 77% उसमें उबले अंडे में कितनी ऊर्जा होती है? 77%। भारत की जलवायु जो है वो कैसी है? भारत की जलवायु कैसी है? जलवायु की अगर हम बात करें भारत की जलवायु की, तो वो कैसी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। और इसके आगे अगर हम बात करें, जैसे अनुवांशिकता की आधारभूत इकाई क्या है? अनुवांशिकता क्या है और किसने इसके बारे में बताया? जॉन ग्रेगर मेंडल थे। उन्होंने क्या किया? मटर के पौधे के ऊपर प्रयोग किया था।
जॉन ग्रेगर मेंडल ने अनुवांशिका के बारे में बताया। अनुवांशिकी, तो अनुवांशिकी के पिता किसको कहा जाता है? जॉन ग्रेगर मेंडल। इसने क्या किया था? इसने मटर के पौधे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और इसकी इकाई क्या मानी गई है? जीन मानी गई है। अब यहीं से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मानव में कितने जीन होते हैं और कितने गुणसूत्र होते हैं। जो गुणसूत्र की बात करें तो मानव में कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। अगर संख्या की बात करें तो 46 हो जाते हैं गुणसूत्र। अब गुणसूत्र है क्रोमोसोम्स इनको बोला जाता है। ये किससे बनते हैं? ये बनते हैं किससे? प्रोटीन से। ये किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं। और प्रोटीन हमें किस चीज से मिलता है? फैट। जो प्रोटीन है वो हमें मीट से मिलता है, दूध से मिलता है, एटसेट्रा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। तो जीन जो है अब कॉपी हो जाती है। यंग वन, एक जीव दूसरे जीव को जन्म दे देता है, अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें किस चीज की कॉपी हो जाती है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड की। इसका पूरा नाम भी क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। एक होता है आरएनए, ये होता है हमारे पास राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये क्या है? अनुवांशिकी जो है ये कंटिन्यूअसली पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है ये प्रोसेस। ये किसने बताया था हमें? जॉन ग्रेगर मेंडल ने। अब जो है पीलिया जो हो जाता है, पीलिया का जो है टीका या पीलिया किस चीज को प्रभावित करता है? किस अंग को? तो जो हमारा यकृत है उसको वो प्रभावित करता है। उसके बाद आगे की क्वेश्चन, जैसे ध्वनि तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं? यांत्रिक तरंगे हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ और भी ऐसे क्वेश्चनों के साथ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए साइड में जो लिंक दिया गया है यहाँ क्लिक करें, आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और इसके साथ रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस मैं आपसे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में अपना रिस्पॉन्स जरूर बताएं ताकि हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे और हम आपके साथ ऐसी ऐसी नई वीडियो लेके आते रहें। और जो साथ में बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच सके। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।